वह साकार परमात्मा जब इस धराधाम पर अपनी दिव्य लीलाएं करता है तो अपने सौंदर्य के द्वारा, अपने लावण्य के द्वारा वह जीव को अपने ओर आकर्षित कर लेता है। और एक जीव जब उसके साकार रूप के माधुर्य को देखता है, सौंदर्य को देखता है, तो इस माया के चंगुल से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि अगर रॉकेट को इस ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर भेजना है तो उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, उसमें एटॉमिक एनर्जी को भरना पड़ेगा। और जब उस एनर्जी को उस रॉकेट में भर देते हैं तो वो पूरे फोर्स के साथ जब ऊपर की ओर उठता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की सीमाओं से बाहर निकल जाता है। फिर गुरुत्वाकर्षण में इतना बल नहीं होता है कि वो उसे अपनी ओर खींच ले। ठीक इसी प्रकार से जब वह ईश्वरीय सत्ता संपूर्ण बल, ऐश्वर्य और श्री के साथ इस धराधाम पर अवतरित होती है तो जनमानस उनके सौंदर्य में इस प्रकार से आसक्त हो जाता है, इस प्रकार से आकर्षित हो जाता है कि यह माया फिर उसे कभी भी अपनी ओर खींच नहीं पाती है। क्योंकि वास्तविक सौंदर्य तो परमात्मा ही है, वो शाश्वत है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। संसार के सौंदर्य में क्षणिक आकर्षण होता है, लेकिन वह सौंदर्य समय के साथ साथ समाप्त हो जाता है। इसलिए शाश्वत सौंदर्य तो प्रभु का ही हुआ करता है। और जिसने भी उस रूप को देखा, चाहे अपने अंतःकरण में देखा या साकार रूप में देखा, फिर वो इस माया से निर्लिप्त होकर प्रभु में ही आसक्त हो जाते हैं, प्रभु के रूप माधुर्य में ही तल्लीन हो जाया करते हैं। कहते हैं दक्षिण भारत में प्रभु के एक बहुत बड़े भक्त हुए, लेकिन भक्त बनने से पहले वह सौंदर्य के पुजारी थे, सदा रूप में आसक्त रहने वाले थे। और उस भक्त को एक वैश्य के सौंदर्य ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया और इस प्रकार से आकर्षित किया कि वह उसी का ही होकर रह गया, उसे विवाह कर लिया। सौंदर्य का इस प्रकार से पुजारी था कि हमेशा उसे अपने आगे बिठाकर उसकी रूप माधुरी को देखता रहता, उसके सौंदर्य को निहारता रहता और यहाँ तक कि वो अपनी पलकें झपकना भी भूल जाता। एक दिन श्री रामानुजाचार्य जी जब एक मंदिर में थे, जब बसंत उत्सव वहाँ पर मनाया जा रहा था, तो वह भी अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर पहुँचा। लेकिन कैसे? संसार की ओर उसने पीठ कर रखी है और अपनी पत्नी की ओर मुख कर रखा है और अपनी आंखों के द्वारा उसके सौंदर्य को निहारता चला जा रहा है। उस मेले में आए हुए समस्त लोग उसकी इस निर्जलता को देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं। कैसा व्यक्ति है ये? समाज के सामने कैसा कृत्य कर रहा है? अपनी पत्नी को ही निहारता चला जा रहा है। श्री रामानुजाचार्य जी ने जब यह दृश्य देखा, अपने सेवक से कहा, इसे बुलाकर लाओ। सेवक उसको बुलाकर लेकर आया। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा, ऐसे का कार्य तुम क्यों कर रहे हो? लज्जा नहीं आती है तुम्हें? और इसका कारण क्या है? उसने कहा, मैं रूप का पुजारी हूँ, सौंदर्य मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मेरी पत्नी बहुत सुंदर है और मैं उस सौंदर्य को हमेशा इन आंखों से निहारते रहना चाहता हूँ, एक क्षण के लिए भी उस सौंदर्य से वंचित नहीं होना चाहता हूँ। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा, अगर इससे भी अधिक सौंदर्य का दर्शन तुम्हें करवा दिया जाए तो क्या तुम यह कृत्य करना छोड़ दोगे? तो उसने कहा, बिल्कुल, मुझे तो सौंदर्य चाहिए, मैं रूप का पुजारी हूँ, अगर मुझे इससे अधिक भी सौंदर्य मिले तो मैं छोड़ने के लिए तैयार। और कहते हैं कि श्री रामानुजाचार्य जी ने उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और जब ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया तो उसने अपने घट के अंदर परमात्मा का दर्शन किया। लेकिन दर्शन में उसने सिर्फ प्रभु के एक हाथ का ही दर्शन किया जिसमें प्रभु ने कमल पकड़ा हुआ है और उस हस्त में ही इतना आकर्षण था, इतना सौंदर्य था
कि वो एकदम से छटपटा उठा कि जिसका हाथ ही इतना सुंदर है, उसका रूप कितना सुंदर होगा। उसके बाद वह भूल गया कि उसे अपनी पत्नी के सौंदर्य को निहारना है। उसके अंदर एक ललक पैदा हो गई, एक तड़प पैदा हो गई प्रभु के रूप को देखने की, कि जिसका हाथ सुंदर है, मैं उसके मुख को देखना चाहता हूँ, उसका मुख कितना सुंदर होगा। तदुपरांत श्री रामानुजाचार्य जी की कृपा से दोनों पति पत्नी प्रभु का ध्यान करने लगे और वह उस प्रभु का दर्शन करने के लिए सदैव लालायित रहता, तड़पता रहता और प्रभु क्या ध्यान साधना में बैठा रहता, ताकि उसे उस शाश्वत सौंदर्य का पूर्णता दर्शन हो सके। और आने वाले समय में वो एक महान भक्त बना दक्षिण भारत का। भगवत प्रेमियों, उसके सौंदर्य में ऐसा आकर्षण है कि जब कोई उसके सौंदर्य में आसक्त हो जाता है तो उसके सामने संसार का सारा सौंदर्य फीका पड़ जाता है। और बांके बिहारी कृष्ण मुरारी भी संपूर्ण सौंदर्य के साथ इस धराधाम पर अवतरित हुए। ना केवल द्वापर युग में, अपितु जब जब भी भक्तों ने प्रभु के रूप को अपने अंतःकरण में निहारा तो सभी उनके दीवाने हो उठे। ऐसे दीवाने हुए कि सब कुछ छोड़कर उसकी मस्ती में झूम उठे, नाच उठे। असंख्य ऐसे भक्त जो मुस्लिम जाति के थे, बेगम ताज रहीम जी, असंख्य ऐसे मुस्लिम भक्त हैं जिन्होंने बांके बिहारी कृष्ण मुरारी की महिमा में अनेकों वाणियों की रचना कर दी। लेकिन जब जनमानस यह सब कुछ श्रवण करता है तो उसके अंदर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण जी में ऐसा क्या था कि सभी उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। यही बात एक बार स्वामी विवेकानंद जी से पूछी जब वो विदेश गए थे। स्वामी विवेकानंद जी सत्संग विचार दे रहे थे। सत्संग विचार जब वह दे रहे थे तो एक व्यक्ति ने उनसे कहा, स्वामी जी, आपके भगवान श्री कृष्ण जी में ऐसा क्या था कि सभी उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे? गोपियां अपना काम छोड़कर उनको निहारने बैठ जाती थी। हर कोई उन्हीं का दीवाना हो गया था कि वो इस प्रकार से दीवाने हुए कि अपनी सुध बुद्ध तक खो बैठे। स्वामी विवेकानंद जी ने कोई उत्तर नहीं दिया और सत्संग विचार देते रहे। लेकिन सत्संग विचार देते देते एकदम उन्होंने सत्संग विचार देने बंद कर दिए और चुपचाप करके वहां से चल पड़े। अब जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी उस हॉल से बाहर निकले तो वहां पर जितने लोग उनके सत्संग विचारों को श्रवण कर रहे थे वह भी उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। काफी दूर निकलने के बाद स्वामी विवेकानंद जी एकदम से रुकते हैं और पीछे मुड़कर उन सभी से कहने लगे, अरे आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? जाइए, आप अपने अपने घरों को जाइए। अब तो मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं कोई सत्संग विचार नहीं दे रहा हूँ। तो सभी कहने लगे, स्वामी जी, जब आप बोलते हैं तो आपकी वाणी में एक आकर्षण है, ये कान आपकी वाणी को सुनना चाहते हैं। आपके चेहरे में एक दिव्यता है, आपके व्यक्तित्व में एक ऐसी दिव्यता है कि मन बरबस ही आपकी ओर खींचा चला आता है। स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे, अच्छा, मुझ साधारण से मनुष्य का सौंदर्य आपको मेरी ओर खींच कर ले आया, मेरे आध्यात्मिक विचारों ने आपको प्रभावित किया, आप मेरी ओर खींचे चले आए। तो सोचिए, वह परमात्मा, वो संपूर्ण सृष्टि का मालिक, ब्रह्मांड नायक, जब अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ इस धराधाम पर आया होगा तो क्या जनमानस उसकी ओर आकर्षित नहीं होगा? यही कारण था कि मेरे बांके बिहारी कृष्ण मुरारी जब अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ, संपूर्ण सौंदर्य के साथ इस धराधाम पर अवतरित हुए तो सारा जनमानस उनके रूप पर आसक्त हो गया, उन्हीं की ओर खींचा चला आया। क्योंकि प्रभु के सौंदर्य में ऐसा आकर्षण होता है कि माया में लिप्त जीवों को माया के आकर्षण से निकालकर अपने सौंदर्य के साथ जोड़ लेते हैं। क्योंकि उनके सौंदर्य में आसक्त होने वाले फिर किसी कर्म बंधन में नहीं बनते हैं, बल्कि कर्मों से मुक्त हो जाया करते हैं। एक दिन समस्त गोपियां जब प्रभु का दर्शन करने के लिए आई तो पल्ले के चारों ओर खड़ी हुई है और कन्हैया को बुला रही है, कोई बलराम जी को बुला रहा है और चुटकियां मार मार के बुला रही है, अरे लल्ला लल्ला मेरी ओर देख,
कन्हैया जी जो गोपी बुलाती उनकी ओर देखने लग जाते तो गोपी खुश हो जाती। अरे देखो देखो इसने मेरी ओर देखा। इतने में दूसरी गोपी कहती अरे अरे कान्हा मेरी ओर देख। कन्हैया जी उनकी ओर आंखें घुमाकर देखते तो वो गोपी भी खुश हो जाती। तो गोपियां कहने लगी अरे अरे इसकी आंखें तो देखो कितनी मोटी मोटी हैं और इसके नन्हे नन्हे ये हाथ देखो कितने सुंदर लगते हैं। एक गोपी कहने लगी अरे कम से कम इसके चरणों को तो देखो, इतने सुंदर है, दिल करता है कि ये चरण सदा सदा के लिए मेरे हृदय में ही बस जाए। सारी गोपियां प्रभु का दर्शन कर रही थी, उनकी बलाएं ले रही थी, आनंदित हो रही थी कि इतने में एक काकी आई, पूरे गुस्से में आई और आकर कहने लगी अरे नंदराय जी कहाँ पर हैं आप? अरे यशोदा कहाँ है तू? नंदराय जी और यशोदा जी कहने लगे अरे काकी क्या हो गया? कहने लगी शिकायत लेकर आई हूं मैं तुम्हारे लल्ला की। यशोदा कहने लगी मेरे लल्ला की? अरे काकी मेरा लल्ला तो अभी बहुत छोटा सा है, भला उसकी क्या तुम शिकायत लेकर आओगी? यशोदा जी को कहने लगी अरे तेरे ही लल्ला की शिकायत लेकर आई हूं। देखिए सारी गोपियां घर की बहू बेटियां, इन्हें कोई काम काज ही नहीं है। अब जब देखो लल्ला यही डेरा जमाए रखती हैं। अरे खाना वाना घर में बनाना है कि नहीं, माखन निकालना है कि नहीं, चलो जाओ यहाँ से सभी। जब देखो यहीं पे डेरे जमा कर बैठी रहती हैं। सारी गोपियां डर गई, अरे काकी को क्या हो गया एकदम से? यशोदा जी कहने लगी अरे शांत हो जाओ काकी, शांत हो जाओ। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाऊं, घर का सारा काम पड़ा हुआ है, पूछ लेना इनके घरों में भी जा जाके। सभी यही शिकायत कर रही हैं, जब से लल्ला गोकुल में आया है कोई काम ही नहीं कर रहा है, हर कोई इसको निहारने के लिए चला आता है। और काकी ने डांटते हुए कहा चलो जाओ सभी अपने अपने घरों को जाओ। सारी गोपियां बेचारी डरती हुई अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर गई। इतने में यशोदा जी ने कहा चलो काकी शांत हो जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ आती हूँ। तो जैसे ही यशोदा जी उनका हाथ पकड़कर बाहर लेकर जाने लगी तो काकी ने हाथ छुड़ाते हुए कहा अरे जाने के लिए थोड़ी ना आई हूं मैं, लल्ला का दर्शन करने आई हूं। यशोदा कहने लगी कमाल है काकी, अभी तो तुम उन गोपियों को डांट फटकार कर भेज रही थी और अब कह रही हो कि तुम लल्ला का दर्शन करने आई। तो काकी कहने लगी देखो यशोदा, ये ठहरी जवान, मैं ठहरी बूढ़ी, सारी की सारी पल्ले को घेर कर खड़ी हुई है। मैं प्रयास भी करती तो ये मुझे आगे ना होने देती। अरे इसका दर्शन करने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ता है ना, इसलिए मैंने उनको डांट फटकार के भेज दिया। अब मैं लल्ला को अच्छी तरह से गोद में उठाकर दुलार करूंगी और उसके साथ कुछ समय व्यतीत करूंगी। काकी झट से आगे बढ़ी, पल्ले में से प्रभु को निकाला, अपनी भुजाओं में लिया, झूला झुलाया, अरे लल्ला मेरा प्यारा लल्ला, और अपना सारा वात्सल्य, अपनी सारी ममता लुटाई। और यशोदा मैया देख रही है कि काकी देखो मेरे लाल को उठाने के लिए कैसे कैसे बहाने बना रही है, क्योंकि प्रभु का दर्शन करने के लिए हर कोई एक बहाना ढूंढता है कि किसी तरह से मुझे एक मौका मिल जाए और मैं अपने प्रभु का दर्शन कर सकूं। और यशोदा मैया हर बार ही ऐसा करती थी, अपने लल्ला का बहुत सुंदर सा श्रृंगार करके उसे पल्ले में पड़ो देती, दाऊ भैया भी साथ में होते। एक दिन जब यशोदा मैया ने लल्ला का श्रृंगार करके उन्हें पल्ले में पड़ाया तो आज वो बाहर आंगन के बाहर पल्ले को रखा हुआ है। और उसी समय क्या हुआ, एक गाय रंभाती हुई चली आ रही है, इतनी रंभाती हुई नंदराय जी के घर की ओर ही चली आ रही है और आंगन में प्रवेश कर जाती है। और जो पूर्णा काकी थी वो भी पीछे पीछे भागती चली आ रही है। और सभी कहने लगे अरे अरे काकी ये गाय को कहाँ लेकर चली आ रही हो? नंदराय जी ने कहा अरे काकी गाय को क्या हो गया, ये इतनी रंभा क्यों रही है? कहने लगी पता नहीं नंदराय जी इसे क्या हो गया है, जब मैं इसका दूध निकालने के लिए बैठी तो इसने एकदम से रस्सी छुड़ा ली और उसी समय आपके घर की ओर भागना शुरू कर दिया। कितना प्रयास कर रही हूँ, अरे रुक जा, अरे रुक जा, अरे रुक जा, ये कि मेरे हाथ में ही नहीं आ रही है, भागी चली आई यहाँ पर। और तभी जैसे ही गाय जाने लगी तो नंदराय जी ने एकदम से यशोदा से कहा अरे संभलो संभलो यशोदा, कहीं लल्ला के पल्ले के समीप ना चले जाए। लेकिन गाय तो आज किसी को देख नहीं रही, रंभाती हुई भागती चली जा रही है और प्रभु के पल्ले तक पहुंच गई। और जैसे ही पल्ले के पास पहुंची एकदम से शांत खड़ी हो जाती और अपने नेत्रों से प्रभु को देखना प्रारंभ कर देती। दाऊ कहने लगे कान्हा से, लल्ला ये तेरी ही शरारत है ना, तूने ही इसे बुलाया है,
क्यों तंग कर रहा है पूर्णा काकी को। कहने लगे क्या करूं दाऊ, भक्तों की पुकार तो सुननी ही पड़ती है ना, इसलिए इसने मुझे पुकारा तो मुझे इसको यहाँ पर बुलाना पड़ा। अच्छा क्यों बुलाया तुमने यहाँ पर? अरे ये मुझे सबसे पहले अपना दूध पिलाना चाहती है, इसलिए ये यहाँ पर आई है। लेकिन दाऊ कहने लगे लेकिन कान्हा तू तो बहुत छोटा है, बोल भी नहीं सकता है, तो तू कैसे बताएगा कि ये गाय तुझे दूध पिलाना चाहती है। कन्हैया जी कहने लगे दाऊ बहुत तरीके हैं मेरे पास, किसी के माध्यम से भी बुलवा सकता हूँ। अभी देखना मैं इसका दूध पीकर ही रहूंगा। इतने में हमारे प्रभु ने योग माया को बुलाया। योग माया आ गई। कहने लगी जी प्रभु क्या आज्ञा है मेरे लिए। कहने लगे सुमति पर सवार हो जा, सुमति दासी पर सवार हो जा और ये कहलवा कि मैं इस गाय का दूध पीना चाहता हूँ। योग माया सुमति दासी के ऊपर सवार हुई और सुमति दासी एकदम से कहने लगी अरे यशोदा जी मुझे समझ आ गई कि ये गाय क्यों रंभा रही है और शांत होकर अब क्यों खड़ी हो गई है। ये लल्ला को दूध पिलाना चाहती है सबसे पहले। और इतने में सुमति ने क्या किया, लल्ला को उठाया और गाय के पास लेकर गई और थन में से धार निकाली और लल्ला के मुख में डाल दी। और आज सबसे पहले हमारे प्रभु ने उसी गाय के दूध का पान किया और गाय भी अपने आप को धन्य समझ रही है, प्रसन्न हो रही है और फिर चुपचाप करके वो वहां से चले गई। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब प्रभु पल्ले में विश्राम कर रहे थे दाऊ के साथ, तो दाऊ ने कहा कान्हा बड़ा मुस्कुरा रहे हो आज, तो कहीं कोई तूफान तो नहीं आने वाला है। कान्हा कहने लगे तूफान? अरे दाऊ तूफान आने वाला नहीं, आ चुका है। कहने लगे क्या मतलब? इतने में क्या हुआ, सारी की सारी गोपियां अपने छोटे छोटे बच्चों को उठाकर लेकर आ रही हैं, जो जोर जोर से रोते चले जा रहे हैं, रोते चले जा रहे हैं। इतनी जोर जोर से रो रहे हैं कि नंदराय जी के घर में आ गई सारी की सारी गोपियां बच्चों को उठाकर। अब नंदराय जी ने कहा अरे अरे इन बच्चों को क्या हो गया, ये क्यों रो रहे हैं, जाओ किसी वैद्य के पास लेकर जाओ, उसका उपचार करेगा। कहने लगे नहीं नहीं नंदराय जी हम इसे वैद्य के पास लेकर नहीं जा सकती है। अरे पूर्णा काकी ने कहा था कि उनकी गाय भी बहुत तंग कर रही थी उन्हें, तो उसने लल्ला का दर्शन किया तो गाय एकदम से शांत हो गई। और पूर्णा काकी कहती है कि हमारे ये बच्चे रोते हुए तभी चुप होंगे जब ये लल्ला का दर्शन कर लेंगे, इसलिए नंदराय जी हम आपके घर में आ गए। ये तो रोना चुप ही नहीं कर रहे, रोते ही चले जा रहे, रोते ही चले जा रहे। नंदराय जी कहने लगे अरे ऐसे थोड़ी ना होता है कि लल्ला को देखकर तुम्हारे बच्चे चुप हो जाएं। जाओ जाओ इसे वैद्य के पास लेकर जाओ, वो औषधि देगा तो ये ठीक हो जाएंगे। कहने लगे नहीं नहीं नंदराय जी एक बार हमें देख लेने दीजिए। कहने लगे अच्छा देख लो। सारी की सारी गोपियां अपने रोते हुए बच्चों को पल्ले के पास लेकर आ गई। जैसे ही पल्ले के पास आई तो वो रोते चले जा रहे हैं, चुप नहीं हो रहे हैं। इतने में नंदराय जी ने फिर कहा अरे देखा, देख लिया ना लल्ला को, फिर भी नहीं चुप हो रहे, इन्हें कोई कष्ट है इसलिए इन्हें औषधि दिलवाओ। इधर बालक चुप ही नहीं हो रहे, चुप ही नहीं हो रहे। तो इतने में हमारे प्रभु ने मनोमय भाव से कहा अरे क्यों रो रहे हो सभी, बुला लिया ना मैंने तुम सबको, अब चुप हो जाओ सभी के सभी। सारे के सारे एकदम से चुप हो गए और उनके मुखमंडल पर एक मधुर सी मुस्कान खिल गई। सारी गोपियां प्रसन्न हो गई। कहने लगे देखा नंदराय जी हमारे बालक चुप हो गए ना लल्ला का दर्शन करते ही। इतने में प्रभु के एक सखा ने कहा प्रभु देखो वहां पर माखन की मटकी है। प्रभु कहने लगे हाँ हाँ पर अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, जब मैं बड़ा होऊंगा ना खूब मटकियां फोड़कर तुम्हें माखन खिलाऊंगा, पर अभी नहीं। इतने में एक सखा ने कहा प्रभु हमें बोलना कब आएगा। प्रभु कहने लगे रोना आ गया ना तो बोलना भी आ जाएगा, लेकिन अब अपनी माताओं को तंग मत करना, अब चुपचाप करके जाओ, फिर जब हम बड़े होंगे खूब खेलेंगे, खूब माखन चोरी करेंगे और मैं तुम लोगों को खूब माखन खिलाऊंगा। और इस तरह से गोपियां अपने बालकों को लेकर चले गई। प्रभु का दर्शन करने के लिए जीव जंतु ये समस्त प्रकृति भी लालायित रहती है कि उसके साकार रूप का दर्शन किसी तरह से हो जाए। एक दिन दोपहर के समय एक मोर आया, उसने जब हमारे घनश्याम को देखा, प्रभु को देखा,
आकाश में काली घटाएं भी नहीं थी, लेकिन घनश्याम को देखते ही वो मोर नृत्य करने लग गया, अपने पंखों को फैला दिया और झूम झूम कर नाच रहा है, प्रसन्न हो रहा है और अपने मन से कह रहा है, प्रभु तुझे समर्पित करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे इन पंखों के, मेरे इन पंखों को स्वीकार करना। और उस मोर ने नृत्य करते करते अपने कुछ पंख अपने प्रभु के श्री चरणों में अर्पित कर दिए और वो वहां से चला गया। यशोदा मैया ने जब उन पंखों को देखा वो बहुत सुंदर लगे, क्योंकि समर्पण की भावना थी उन पंखों में, इसलिए यशोदा मैया ने उस पंख को उठाया और कन्हैया के मुकुट में उसे सजा दिया और हमारे बांके बिहारी मोर मुकुटधारी बन गए। उस मोर के समर्पण को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। हर कोई प्रसन्न हो रहा था, हर कोई उसका दर्शन कर लेना चाहता था, हर कोई उसे अपनी गोद में उठाकर उसे अपना वात्सल्य प्रदान कर देना चाहता था। जहां सारे गोकुल में प्रसन्नता भरा वातावरण था, सारा गोकुल आनंद के सागर में डूबा हुआ था, वहीं पर कंस एकदम से विचलित था, भयभीत था कि मैंने अपने काल को पकड़ने का कितना प्रयत्न किया लेकिन वो कारागार से छूट गया। इसलिए प्रभु को मारने के लिए वो पूतना राक्षसी को भेजता है और ये कहता है कि 3 माह से जितने भी छोटे बच्चे हैं उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। और वह पूतना अपने आंचल को विषाक्त कर कर आती, गांव गांव में जाती और 3 माह से जितने भी छोटे बच्चे थे उन्हें मृत्यु के घाट उतार देती अपने दुग्ध का पान करवा के। उसने सुंदर से स्त्री का रूप धारण किया और गोकुल की वीथियों में आज घूम रही है। समस्त गोपियां उसके रूप सौंदर्य को देखकर चकित हैं। अरे आज से पहले तो इसे नहीं देखा है, कौन है? साक्षात लक्ष्मी नजर आ रही है ये तो। अरे गोपी कहने लगे, अरे सखी, जब से हमारा कान्हा गोकुल में आया है ना, उसका दर्शन करने के लिए कोई ना कोई आता ही रहता है, ये भी कहीं से उसका दर्शन करने के लिए आई होगी। और वह पूतना द्रुत कदमों के साथ नंदराय जी के आंगन में प्रवेश कर जाती है। उस समय हमारे प्रभु पल्ले में खेल रहे थे। यशोदा ने सोचा कोई गोपी होगी जो मेरे लाल का दर्शन करने के लिए आई है, इसलिए वो अपना कार्य करती रही। पूतना प्रभु के पल्ले के पास आई। जैसे ही प्रभु ने पूतना को देखा उन्होंने झट से अपनी आंखों को बंद कर ली। उसके बाद पूतना ने प्रभु को अपनी गोद में लिया और दुग्ध पान करवाना प्रारंभ कर देती। आज हमारे प्रभु पूतना का दुग्ध पान कर रहे हैं, लेकिन दुग्ध पान करने के साथ साथ उसके प्राणों का भी पान कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आंचल को विषाक्त करके आई थी। दुग्ध पान करते करते प्रभु उसके प्राणों को भी जब पी रहे हैं तो उसे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है और एकदम से चित्कार कर उठती है और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाती है। जिस अवस्था में बैठकर वो दुग्ध पान करवा रही थी उसी अवस्था में वो आकाश मार्ग में उड़ जाती है। जब इस चित्कार को यशोदा मैया ने श्रवण किया उसी समय भागी भागी आती है और कहने लगी, अरे अरे अरे, इस राक्षसी ने मेरे लाल को उठा लिया है। और लोगों को बुलाने लगी, अरे बचाओ, मेरे लल्ला को बचाओ, वो राक्षसी मेरे लाल को उठाकर लेकर जा रही है। सारे के सारे गोकुलवासी उनके पीछे हो लिए और इधर हमारे प्रभु ने देखा मेरे गोकुलवासी, मेरी मैया चिंतित हो रही है। और उस समय हमारे प्रभु ने इस तरह से पूतना के प्राणों को पिया कि उसके शरीर से प्राण ही निकल गए और वो धड़ाम से आकर नीचे गिर जाती है। उसके नीचे आकर कितने ही वृक्ष टूट जाते हैं। एक व्यक्ति आगे बढ़ता है और पूतना के शरीर से प्रभु को उतार कर यशोदा मैया को दे देता है और यशोदा मैया अपने लाल को प्राप्त करके प्रसन्न हो जाती है। भगवत प्रेमियों, ये पूतना क्या है? पूत का भाव होता है पवित्र और न का भाव होता है नहीं, जो पवित्र नहीं है। और पूतना अपने साथ सार को भी लेकर आई थी और असार को भी लेकर आई थी। इस लीला के माध्यम से हमें प्रभु यह समझाना चाहते हैं कि हे इंसान, यह संसार भी इसी प्रकार से है, इसमें सार भी है और असार भी है। इसलिए तुझे असार को ग्रहण नहीं करना है, सार को ग्रहण करना है और सार को ग्रहण करके ही तो अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। लेकिन इस संसार में सार है क्या? तुलसी यह संसार में पंच रत्न है सार, गुरु मिलन हरि भजन दया धर्म उपकार। तुलसीदास जी ने कहा इस संसार में अगर कोई सार है तो ये 5 रत्न है, गुरु मिलन, हरि भजन, दया, धर्म, उपकार।
क्योंकि अगर जीवन में एक गुरु का पदार्पण होता है ना भगवत प्रेमियों, वो हमें ईश्वर का दर्शन करवाते हैं। और जब इंसान उस हरि का दर्शन घट के अंदर करता है, उस शाश्वत सत्ता के साथ, उस सार के साथ जुड़ जाता है, तब उसके अंदर स्वतः ही दया भी आ जाती है, धर्म भी आ जाता है और परोपकार करने की भावना स्वतः ही उसके अंतःकरण में प्रस्फुटित हो जाती। फिर वो इंसान विवेकशील हो जाता है और विवेकशील बनकर इस संसार में से सार को सदैव ग्रहण करता रहता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि इस संसार में सार को ग्रहण कीजिए, भाव उस ईश्वर को अपने जीवन में धारण कर लीजिए। आप विवेकशील प्राणी बनकर फिर संसार में उसी प्रकार से रहेंगे जिस प्रकार से कीचड़ में कमल रहा करता है। वो पोषण भी कीचड़ से ही लेता है, लेकिन अपनी पंखुड़ियों को कभी कीचड़ नहीं लगने देता, क्योंकि अपना नाता सदैव सूर्य के साथ बनाकर रखता है। प्रभु ने अपनी हर लीला के माध्यम से हमें समझाने का ही प्रयत्न किया है। पूतना उद्धार करने के उपरांत हमारे प्रभु को यशोदा मैया घर ले जाती है। समस्त गोपियां भी यशोदा जी के साथ हैं और सभी ये कह रही हैं, आज तो कन्हैया के सिर से बहुत बड़ी बला टल गई है। उसके बाद समस्त गोपियां एक बड़ा सा बर्तन लेती हैं और उसमें गोमूत्र को डालती हैं। गोमूत्र के द्वारा आज यशोदा मैया अपने लल्ला को स्नान करवा रही है और जितने भी पंचगव्य है उनका प्रयोग करते हुए उनके शरीर को उन्होंने शुद्ध किया। और शुद्ध करने के बाद उन्होंने अपने लल्ला को फिर से उनका श्रृंगार किया, उन्हें नवीन पीतांबर पहनाया। भगवत प्रेमियों, जब लोग इस घटना को श्रवण करते हैं तो लोग यह बात कहते हैं कि यशोदा मैया और गोपियों ने हमारे प्रभु को गोमूत्र से क्यों नहलाया? अरे वो तो प्रभु है, ईश्वर है, उनका स्नान तो गंगा जल के साथ होना चाहिए था, फिर यशोदा मैया और गोपियों ने उन्हें गोमूत्र से क्यों नहला दिया? वो तो अपवित्र हुआ करता है। लेकिन नहीं भगवत प्रेमियों, गोमूत्र अपवित्र नहीं हुआ करता है। देसी गाय का मूत्र पवित्र हुआ करता है और ये उस समय के ग्रामीण लोग अच्छी तरह से जानते थे। वो भोले भाले, वो गोपियां, वो यशोदा मैया अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उन्होंने गोमूत्र से अपने लल्ला का स्नान करवाया। गोमूत्र की तुलना गंगा जल के साथ की गई है। प्राचीन काल में हमारे जितने भी पर्व, उत्सव, त्योहार मनाए जाते थे, उस समय जितनी भी पूजन सामग्री हुआ करती थी, उसकी रचना करने से पहले उसके ऊपर गोमूत्र का छिड़काव किया जाता था, उसकी शुद्धि, उस स्थान की शुद्धि की जाती थी। प्राचीन काल में किसान जब अपने खेतों में अनाज को, अन्न को उगाता था, तो उससे पहले जो दाने हुआ करते थे, उन दानों को भी वो गोमूत्र का छिड़काव करके पवित्र करता था, उसको परिष्कृत किया करता था। उसके बाद ही खेतों में उन अन्न को, उन दानों को डाला करता था। इसी प्रकार से जब प्राचीन काल में लोग शव यात्रा के लिए जाया करते थे और शव यात्रा से जब वापस लौटते थे, तो घर की जो महिलाएं होती थी, वो शव यात्रा करके आए हुए जो सदस्य होते थे, उन्हें घर के बाहर ही खड़ा करके उनके ऊपर गोमूत्र का छिड़काव किया करती थी। इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। वो गोमूत्र का छिड़काव उनके ऊपर इसलिए किया करती थी क्योंकि जो गोमूत्र है वो जंतु रोधक है, जंतुओं को आगे पनपने नहीं देता है। क्योंकि वह शव यात्रा से आ रहे हैं और मरने वाला इंसान ना जाने कौन सी बीमारी से मरा है, और उस समय जब वो शमशान में होते हैं और उस शव यात्रा में सम्मिलित होते हैं और वहाँ पर जब मुर्दे को अग्नि भेंट दिया जाता है, तो उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। वहाँ की धूली उसके पैरों पर भी लगती है और उड़कर उसके कपड़ों पर भी लग जाती है, उसके बालों के साथ भी चिपक जाती है। और वो व्यक्ति जिस बीमारी से मरा है, उसके कीटाणु भी वही भूमि में ही लीन होने शुरू हो जाते हैं, वायुमंडल में फैल जाते हैं। क्योंकि वो जीवाणु आगे ना पनप पाए, घर के अंदर प्रवेश ना कर पाए, इंसान को भी वो बीमारी ना लग पाए, इसलिए घर की महिलाएं शव यात्रा से लौटने वाले सदस्यों को घर के बाहर खड़ा करके उनके ऊपर गोमूत्र का छिड़काव किया करती थी। भगवत प्रेमियों, हम भारतीय आज इस तथ्य को भूल चुके हैं। भगवत प्रेमियों, ना केवल गाय का ये मूत्र लाभकारी है, इसके साथ साथ गाय का जो गोबर है वो भी बड़ा ही लाभकारी है।
प्राचीन काल में लोग अपने घरों की छतों को और घरों के आंगन को गोबर से लेपा करते थे, ताकि सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो गोबर उसे अपने में अवशोषित कर लेता था। और गाय के गोबर में इतनी क्षमता है कि वो हैजे के और मलेरिया के कीटाणुओं को पनपने नहीं देता है। 1934 में जब बंगाल में हैजे की बीमारी फैली तो वहां पर पदस्थित डॉक्टर किंग ने भी यह बात कही। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय विधि के अनुसार गोबर का अर्क निकाल कर जगह जगह पर डलवा दिया और डलवाने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ ही समय के अंदर अंदर हैजे के जितने कीटाणु थे वो खत्म हो गए और हैजे जैसी बीमारी को रोक दिया गया। भगवत प्रेमियों, ये जो गाय का गोबर है, हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में इसे सूक्ष्म जीवाणुओं का घर कहा गया है। अजाइटोबैक्टर, हाइजोबैक्टर और फास्फोरस सोलेबल जैसे और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवाणु इस गोबर में पाए जाते हैं। और यही सूक्ष्म जीवाणु जब मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो इस मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। आज भारतीयों ने इस गोबर के महत्व को नहीं जाना और आज लोग खेतों में गोबर और मूत्र को नहीं डाल रहे, केमिकल्स को डाल रहे हैं। तरह तरह के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और वेडिसाइड का प्रयोग करने के कारण हमारी जो अन्नपूर्णा धरती है ये बंजर रूप होती चली जा रही है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि इस धरती की उर्वरकता को अगर पुनः बरकरार करना चाहते हैं, इसकी उपजाऊता को बनाए रखना चाहते हैं, तो खेतों में गौ और मूत्र को डालना ही पड़ेगा। तभी हमारी भूमि की जो उपजाऊता है वो सदैव बनी रहेगी। गौमूत्र के साथ साथ गाय के गोबर के साथ साथ जो गाय का घी है वो भी अत्यंत लाभकारी है। गाय का जो घी है इसे एंटीसेप्टिक कहकर संबोधित किया गया है। अगर इंसान जल गया हो, उसकी चमड़ी जल गई हो, तो जितना पुराना देसी घी होगा उसकी पट्टी बनाकर अगर उस जले स्थान पर लगा दी जाए तो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर उसकी वो चमड़ी वापस आ सकती है। अगर गाय के घी को अग्नि भेंट किया जाए तो 1 टन ऑक्सीजन उत्पन्न हो जाती है, जो हमारे वायुमंडल के लिए बहुत ज़रूरी है और जिसके द्वारा प्रदूषण की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। और जब गाय के गोबर के गाय के घी में जब चावल को मिक्स करके अग्नि में डाला जाता है तो उस समय ऐसी गैसेस उत्पन्न होती हैं जो हमारे शरीर के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बड़ी ही लाभकारी हुआ करती हैं। गाय का दूध भी अपने आप में बड़ा ही फायदेमंद है। गाय के दूध में अनेकों प्रकार के 6 प्रकार के विटामिन, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, 4 प्रकार के फॉस्फोरिक एसिड पाए जाते हैं, 21 प्रकार के नाइट्रोजन पाए जाते हैं। और हमारा आयुर्वेद यह कहता है, सुश्रुत संहिता यह कहती है कि जो गाय का दूध है वो एक रसायन की तरह है जो जीवन शक्ति को प्रदान करने वाला है। भगवत प्रेमियों, कहने का तात्पर्य कि हर प्रकार से गाय का जो पंचगव्य है इंसान के लिए बड़ा ही लाभकारी है। लेकिन विडंबना की बात है, दुख की बात है कि आज भारतीय अपनी देसी नस्ल की गाय के अस्तित्व को भूल बैठे हैं, उसके महत्व को भूल बैठे हैं। हम में से असंख्य ऐसे भारतीय होंगे जिन्हें यह भी पता नहीं होगा कि देसी गाय कौन सी है और विदेशी गाय कौन सी है। आज हम आपको बताना चाहेंगे ताकि भारतीय अपनी देसी गाय के महत्व को जान पाए। देसी गाय जो हुआ करती है उसकी गर्दन जहां से शुरू होती है वहां पर उसके गर्दन के पास से उसके एक हम्प बनता है, काकुद बनता है, एक ऊंची, जिस प्रकार से ऊंट की पीठ के ऊपर एक बड़ा सा हम्प होता है, उसी प्रकार से जो देसी गाय होती है उसकी पीठ के ऊपर भी एक बड़ा सा हम्प होता है। ये देसी गाय की सबसे बड़ी पहचान है। दूसरा, जो देसी गाय होती है उसके गर्दन के पास एक लंबा सा गल कंबल होता है। लोग कहते हैं विदेशी गाय के गले में गल कंबल नहीं है, देसी गाय के गले के पास गल कंबल है, तो इससे क्या हो जाता है? भगवत प्रेमियों, होता है हमारे सौर मंडल में 27 नक्षत्र हैं और इन नक्षत्रों से कॉस्मिक रेज निकलती हैं और उस गलकंबल में इतनी शक्ति है कि उन 27 नक्षत्रों से निकलने वाली कॉस्मिक रेज को वो गलकंबल अपने में अवशोषित कर लेता है। और जब अपने में अवशोषित करता है तो उसका प्रभाव
गाय के दूध में भी आता है, और गाय के दूध का जब हम सेवन करते हैं तो उसका लाभ हमारे स्वास्थ्य को भी मिलता है, हमारे शरीर को भी मिलता है। जो देसी नस्ल की गाय होती है वो हर वातावरण में अपने आप को ढाल देती है, लेकिन जो विदेशी गाय है वो ना अधिक सर्दी को सहन कर पाती है और ना ही अधिक गर्मी को सहन कर पाती है। जो देसी गाय की चमड़ी होती है वो अत्यंत संवेदनशील होती है। अगर उसके शरीर पर एक मक्खी तक भी बैठे तो उसी समय उसे हिलाकर दूर कर देती है, लेकिन विदेशी गाय में ऐसी संवेदनशीलता नहीं हुआ करती है। भगवत प्रेमियों, हम अपने भारत के वासी भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त कहलाने वाले लोग आज देसी गाय के महत्व को भूल चुके हैं, लेकिन विदेशियों ने हमारी देसी गाय के महत्व को पहचाना, जाना, और आज न्यूजीलैंड जैसे देश, ब्राजील जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने हमारे ही भारत में से असंख्य देसी गायों को लेकर गए और उनका संरक्षण कर रहे हैं, उनका संवर्धन कर रहे हैं, वहां पर उनकी नस्लों को आगे बेच रहे हैं और विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। और इतना ही नहीं, विदेशों में हमारी देसी गाय के दूध को A2 नाम दिया गया और विदेशी गाय के दूध को A1 नाम दिया गया। अब A1 और A2 में क्या अंतर है? वैज्ञानिकों ने कहा कि A2 जो दूध है वो बहुत ही लाभकारी है, लेकिन जो विदेशी गाय का दूध जिसे A1 कहकर संबोधित किया वो हानिकारक है, क्योंकि उसमें BCM 7 पाया जाता है, जो विदेशी गाय के दूध में होता है, जो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को तोड़ देता है। और जब इंसान के शरीर में ये ब्लड ब्रेन बैरियर टूटता है तो उसके द्वारा असंख्य बीमारियां इंसान को लग जाती हैं। हृदय की बीमारियां भी लग जाती हैं और हमारे हृदय की धमनियों में खून जमना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अगर इंसान देसी गाय के दूध का सेवन करता है, A2 का सेवन करता है, तो उससे ये बीमारियां नहीं लगती हैं। न्यूजीलैंड के एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने A2 और A1 दूध का अंतर करते हुए बताया। जब उन्हें यह पता चला कि यहाँ के बच्चों में डायबिटीज की बीमारी है जो वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, तो उस वैज्ञानिक ने खोज की कि इसका कारण क्या है, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में उन्होंने लिखा डेविल इन द मिल्क, दूध में राक्षस। और उन्होंने ही ये बताया कि A12 में BCM 7 नाम का तत्व होता है जो इंसान के शरीर को नुकसान पहुंचाता है। भगवत प्रेमियों, विदेशी लोग हमारी देसी गाय के दूध से भिज्ञ हो चुके हैं, उसके महत्व को जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी देसी गाय की नस्ल को खोते चले जा रहे हैं और विदेशी गाय को अपने घरों में स्थान दे रहे हैं। विदेशी गाय अधिक दूध देती है, इसके लालच में हमने अपनी देसी गाय को छोड़ दिया और विदेशी गायों को अपने घरों में स्थान दे दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे असंख्य ऐसी देसी नस्ल की गाय हैं जो बहुत अधिक दूध देती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि दूसरी की थाली में पड़ा हुआ लड्डू हमेशा ही बड़ा नजर आता है। हम भारतीयों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमें विदेशी गाय अपनी देसी गाय से ज्यादा अच्छी लगी, लेकिन आज हमारे भारत की देसी नस्ल की गाय को प्राप्त करने के लिए विदेशी लोग यहाँ से उसे खरीद कर लेकर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस देसी नस्ल की गाय का महत्व इतना है कि कुछ समाज के स्वार्थी लोग इसकी चमड़ी का, इसके खून का और इसकी हड्डियों तक का प्रयोग कर रहे हैं, और हम भारतीय सोए हुए हैं और हमारी देसी नस्ल की गाय कटती चली जा रही हैं, मरती चली जा रही हैं, जिनमें गीर, साहिवाल, असंख्य ऐसी दुर्लभ प्रजातियां हैं जो बुच्चड़ खानों में ला कर उनको समाप्त किया जा रहा। धन के कुछ लोलुप्त लोग गोवंश को ट्रकों में भरकर लेकर आते हैं और उसके बाद उन्हें बुच्चड़ खानों में लेकर जाते हैं, और वहां पर बुच्चड़ खानों में ले जाकर उन्हें कुछ भी चारा नहीं दिया जाता, खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता। चारा पानी ना मिलने के कारण गोए एकदम से कमजोर हो जाती है। फिर वो स्वार्थी लोग गाय को घसीटते हुए एक स्थान पर लेकर जाते हैं और उसके पिछले पैरों को एक बुली आती है और उसके पिछले पैरों को जकड़ लेती है और उसे उल्टा कर देती है। काफी देर तक गाय माँ को उल्टा लटकाया जाता है। वो इसलिए लटकाया जाता है ताकि इसके शरीर का जितना भी खून है इसकी गर्दन तक आ जाए, और उसके साथ साथ उसके शरीर के ऊपर गरम गरम पानी डाला जाता है ताकि इसका खून जो है वो पिघल कर गर्दन तक आ सके।
जब काफी घंटों तक उसे लटकाया जाता है और जब उन्हें लगता है कि अब सारा खून गर्दन तक पहुंच गया होगा, उसके बाद एक तेज हथियार के द्वारा उसकी आधी गर्दन को काट दिया जाता है और उसमें से रक्त की धाराएं प्रवाहित होती हैं और बड़े बड़े टब नीचे लगा दिए जाते हैं। अरे जिस देश में भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे गौ माँ कहकर संबोधित किया, जिस भारत की भूमि पर दूध दही की नदियां प्रवाहित हुआ करती थी, आज उसी भारत की भूमि पर गौ माँ का रक्त प्रवाहित हो रहा है। टबों में उस खून को भर दिया जाता है क्योंकि विदेशों में गाय के खून की बहुत कीमत है और अधिक कीमत प्राप्त करने के लिए वो गाय के साथ ऐसा अत्याचार करते हैं। ये अत्याचार यहाँ पर नहीं खत्म होता है भगवत प्रेमी। जब सारा खून निकलकर बाहर आ जाता है, उसके बाद उसके शरीर में एक छेद कर दिया जाता है और हवा भर दी जाती है और उसके बाद मां रंभा रही है, उसे कष्ट हो रहा है, उसे दुख हो रहा है, लेकिन वो स्वार्थी लोग उसकी चित्कार को सुन नहीं पाते। उस समय वो गौ मां रंभा रंभा कर शायद यही कह रही हो, हे गोपाल देख देख तेरी धरती पर मेरे ऊपर कैसा अत्याचार हो रहा है। तूने तो मुझे माँ कहकर संबोधित किया, लेकिन तेरी ही संतानें देख मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं। वो रो रो कर अपने गोपाल को बुला रही होगी, हे गोपाल एक बार फिर से आकर हमारी रक्षा कर। लेकिन धन के लोलुप्त लोग उस समय उसकी आवाज के, उसको रंभाने की, उसके दुख को सुन नहीं पाते हैं। गाय माँ मरी नहीं अभी, उसके शरीर में हवा भर दी गई है और जीती माँ के शरीर से फिर चमड़ा उधेड़ना शुरू कर दिया जाता है। और जब जीती माँ के शरीर से चमड़ा उधेड़ते हैं, वह और रंभाती है, उसे और दुख होता है, क्योंकि उन स्वार्थी लोगों को यह पता है गाय अगर मर जाएगी, मरने के बाद इसका चमड़ा निकाला तो चमड़ा मोटा हो जाएगा और मोटे चमड़े की कीमत हमें कम मिलेगी और अधिक कीमत पाने के लिए जीती जागती माँ के शरीर से चमड़ा निकालते हैं ताकि पतला चमड़ा मिल सके और उन्हें दुगने पैसे मिल सके। अत्याचार यही समाप्त नहीं होता है भगवत प्रेमियों। जब उन स्वार्थी लोगों को यह पता चलता है कि गाय गर्भवती है और इसके ब्याने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो वे साबुन का घोल तैयार करते हैं और साबुन का घोल तैयार करने के बाद वो गर्भवती जो गाय होती है उसको वो पिला देते हैं ताकि इसका गर्भपात हो जाए। गाय जब उस साबुन के घोल को पीती है, उसका गर्भपात हो जाता है और उसके बाद वह स्वार्थी लोग कृत्रिम मशीनों के द्वारा उसके पेट को दबाकर उस बच्चे को बाहर निकालते हैं। निकालने के बाद उसके शरीर के ऊपर से भी चमड़ी को निकाला जाता है और वो अत्यधिक मुलायम होता है, उसे क्रूम कहकर पुकारा जाता है और उसकी कीमत और भी अधिक होती है। भगवत प्रेमियों याद रखिएगा एक बात, अगर भारत की भूमि पर इसी प्रकार से गाय कटती रही, मरती रही, तो भारत का अस्तित्व भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी बजा देगा, क्योंकि गाय पर्यावरण के लिए, हमारी कृषि के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है, ये पर्यावरण का आधार है, ये हमारे किसानों का, हमारी खेती, हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। ये आप पूछेंगे कि गाय अगर कट रही है, मर रही है, तो इससे पर्यावरण को क्या नुकसान हो सकता है? बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि जिन बुच्चड़खानों में इन गौओं का कत्ल हो रहा है, इन्हें काटा जा रहा है, इन्हें मारा जा रहा है और वहां पर उनके मांस के टुकड़ों को धोने के लिए, रक्त को साफ करने के लिए, बुच्चड़खानों की सफाइयां करने के लिए पानी का प्रयोग हो रहा है। और हमारी देसी गोए के साथ साथ हमारा अमृत तुल्य पानी भी इस व्यवसाय में खत्म होता चला जा रहा है। दूसरी बात, ये गाय अगर इसी तरह से कटती रही तो पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी क्यों है? और गोवंश आधारित खेती जो आज हमने भुला दिया है, आज यांत्रिक खेती हो गई है, खेतों में यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है। अब जब ट्रैक्टरों के द्वारा खेती की जा रही है, तो आप सोचिए उन ट्रैक्टर के चलते समय जितनी भी ग्रीन गैसेस निकलती हैं, उसके द्वारा हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। और उन ट्रैक्टर्स को बनाने के लिए जो लोहा चाहिए, जो अन्य धातुएं चाहिए, उनको बनाने के लिए फिर धरती माँ के सीने का उद्भेदन किया जाता है, उसे खोदा जाता है, धरती के रूप को कुरूप किया जा रहा है। और उन्हीं ट्रैक्टर्स को चलाने के लिए जो पुराने टायर्स हैं, उन्हें रिसाइकिल किया जाता है। नए साइकिल जब बनाए जाते हैं
तो उसके द्वारा भी कितनी हरित गैसेस निकलती हैं जो हमारे पर्यावरण में प्रदूषण को फैला रही हैं, प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। प्राचीन काल में गोवंश आधारित खेती थी, हल के द्वारा खेतों को जोता जाता था। और वो जो हमारा हल था वो क्या करता था, जब किसान खेतों में हल चलाते थे तो जो हल था वो सिर्फ 2 इंच तक ही जमीन को खोदता था, लेकिन 9 इंच के नीचे केंचुआ निवास करता है और वो ही केंचुआ हमारी इस भूमि को उपजाऊ भी बनाता है। लेकिन आज जब ट्रैक्टर के द्वारा खेतों में हल चलाया जाता है तो वो जमीन को 2 फुट तक खोद देता है और 2 फुट खोदने के कारण जो जमीन के अंदर केंचुआ है वो मर चुका है। आज किसान बाहर से वार्मिंग खाद लाकर अपने खेतों में डाल रहे हैं। इसलिए भगवत प्रेमियों, हमें अपनी गाय को बचाना होगा। अगर हम अपनी गाय की सुरक्षा करेंगे, अगर हम अपनी गाय को बचाएंगे तो हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। गाय पर्यावरण के लिए एक सशक्त साधन है, प्रदूषण को दूर करने का एक सशक्त साधन है। अर्थव्यवस्था का यह नियम है कि अगर गाय बूढ़ी हो जाए तो उसे मरवा देना चाहिए, इससे स्थान भी खाली हो जाएगा और पैसे भी मिल जाएंगे। परंतु अर्थव्यवस्था का नियम हर क्षेत्र में लागू नहीं हो सकता है। ये सत्य है कि गाय अगर बूढ़ी हो गई है और दूध नहीं दे रही, लेकिन वो अपने पूरे जीवन काल में कितने टन गोबर और मूत्र तो देती है जो खेतों के लिए खाद का कार्य करती हैं। और वही गोमूत्र और गोबर हमारे इसी धरती के संपर्क में जब आते हैं, ये सारे सूक्ष्म जीवाणु गोबर के द्वारा, तो हमारी धरती माँ और निखरनी शुरू हो जाती है। इसलिए गाय को बचाना होगा, चाहे वो दूध दे रही है या नहीं दे रही, लेकिन उसके गोबर के लिए, उसके मूत्र के लिए उसे सुरक्षा प्रदान करनी होगी हमें। यशोदा मैया अपने लाल को बहुत प्रेम करती थी, अपना सारा वात्सल्य, अपना सारा प्रेम उन पर लौटा रही थी। धीरे धीरे करके हमारे प्रभु इतना अच्छा चलने लग गए कि वो कभी गोकुल की किसी वीथी में चले जाते, कभी किसी वीथी में चले जाते, और हर गोपी इंतजार ही करती थी कि कन्हैया हमारे घर में आए, हम उसे दुलार करें। और कन्हैया जी के बहुत सारे सखा भी बन गए थे। कन्हैया जी अपने सखाओं के साथ कभी किसी गोपी के घर में जाते, कभी किसी गोपी के घर में जाते, कभी गोपियों से माखन खिलाती, कभी मिश्री खिलाती, कभी अपने गोद में बिठाकर अपना दुलार उन्हें देती। लेकिन एक दिन कन्हैया जी अपने घर में सोए हुए थे, प्रातः काल हो चुकी थी। यशोदा मैया ने देखा मेरा लल्ला तो अभी सो रहा है, इसके सोते सोते मैं यमुना से पानी भर कर ले आती हूँ। लेकिन हमारे प्रभु सो नहीं रहे थे, सोने का ढोंग कर रहे थे और अपनी थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर देख रहे हैं यशोदा मैया गई कि नहीं गई। यशोदा मैया ने देखा मेरा लाल सो रहा है, उन्होंने मटकियां उठाई और यमुना की ओर पानी भरने के लिए चली गई। अब कन्हैया जी ने देखा मेरी मैया तो चले गई, झट से बिस्तर से उठे और सोचते हैं कि क्यों ना आज चोरी सबसे पहले अपने घर में ही की जाए, उसके बाद गोपियों के घरों में करेंगे। और हमारे कन्हैया जी पहुंच गए माखन घर में, जहां माखन की बड़ी बड़ी मटकियां रखी हुई थी, खूब माखन पड़ा हुआ था। कन्हैया जी वहां गए, 2 मटकियों को अपने आगे रखा और कभी इस हाथ से निकाल कर खा रहे हैं, कभी इस हाथ से निकाल कर खा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं। और कन्हैया जी को ये भूल भी गया कि मैया ने भी वापिस आ जाना है। खा रहे हैं दोनों हाथों से और इधर यशोदा मैया भी यमुना से पानी भर कर आ गई। अब जैसे ही आई तो कन्हैया जी जब माखन खा रहे थे तो उनके माखन खाने की चप चप की आवाज यशोदा मैया के कानों तक पहुंच गई। यशोदा मैया कहने लगी दैया रे दैया, ये कैसी आवाज है, कहीं माखन घर में कोई कुत्ता बिल्ली तो नहीं घुस गया है जो माखन खा रहा है। उसी समय जल्दी से मटकियां रखी और माखन घर में जाती है और सामने कन्हैया जी माखन खाते चले जा रहे हैं। यशोदा मैया ने एकदम से कहा कान्हा क्या हो रहा है ये। कान्हा जी कहने लगे वो मैया, वो पता है क्या है मैया, वो तूने मेरे हाथों में जो कंगन पहना है ना, इनसे ताप निकलता है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा था। अच्छा फिर? अरे मैया वो ना मुझे बहुत ताप लग रहा था, तो तू ही तो कहती है माखन ठंडा होता है, मैं भागा 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 माखन गल में आ गया। अच्छा तो फिर? अरे मैया फिर क्या, मैंने 2 मटकियाँ अपने आगे रखी और अपने दोनों हाथ उन मटकियों में डाल दिए। अच्छा तो फिर? अरे मैया जैसे ही मैंने अपने दोनों हाथ मटकियों में डाले ना, तो ताप एकदम से शांत हो गया और मुझे ठंडक मिली। अच्छा जी
कंगन ताप निकाल रहे थे और माखन में डालकर ताप दूर हो गया। कन्हैया कहने लगे, हाँ मैया, यही तो कह रहा हूं मैं। अच्छा कन्हैया, चल तेरी बात मैं मान लेती हूँ, पर यह बता कि माखन तो हाथों पे लगना चाहिए था, फिर तेरे गालों पे और तेरे मुख पर कैसे लग गया? वो पता मैया क्या हुआ, जब मैंने अपने दोनों हाथ यूं करके मटकियों में डाले हुए थे ना, तो एक मक्खी आई, उड़ती उड़ती आई और मेरे होठों पर बैठ गई। अच्छा फिर? अरे मैया, मेरे दोनों हाथ तो माखन के अंदर थे, मैंने उसे यूं यूं करके उड़ाया, वो उड़ी नहीं। अच्छा फिर क्या हुआ? अरे मैया, मैंने फिर यूं यूं किया, वो फिर भी नहीं उड़ी। अरे फिर क्या हुआ? अरे मैया, मैं यूं यूं करता रहा, वो फिर भी नहीं उड़ी। अरे आगे बताएगा कि फिर क्या हुआ? अरे मैया, जब मैं यूं यूं करता रहा और नहीं उड़ी, तो मैंने अपना एक हाथ माखन से निकाला और यूं करके जब उसे उड़ाया तो माखन मेरी गाल पर और मेरे होठों पर भी रख गया। और तू कहती है कि मैं चोरी करता हूँ। कुट्टी मैया कुट्टी, मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। यशोदा मैया से कन्हैया जी रूठ गए और रूठते हुए चले जा रहे हैं, मुंह फुलाया हुआ है। और यशोदा मैया जी परेशान हो गई, अरे मेरा लल्ला मुझसे रूठ गया। और कन्हैया जी पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं और कह रहे हैं, कुट्टी मैया कुट्टी, मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, मैं कोई माखन नहीं खाऊंगा, मैं मिश्री भी नहीं खाऊंगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं तुझसे बात भी नहीं करूँगा। और कन्हैया जी रूठते हुए चले जा रहे हैं। माताएं मनाती हैं ना अपने बच्चों को, माता पिता मनाते हैं ना अपने रूठे हुए बच्चे को। आज आप भारत के किसी भी प्रांत में चले जाइए, गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ में चले जाइए, हर जगह पर आपको ये फास्ट फूड के काउंटर खुले हुए मिलेंगे। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल, हर कैंटीन में आपको ये सब कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। लेकिन यही फास्ट फूड हमारे स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, आप इस बात से अनभिज्ञ हैं। वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि जो जितना अधिक फास्ट फूड का सेवन करता है, वो उतना ही बीमारियों के पास पहुंच जाता है। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी एक डॉक्टर ने, सुपर साइज मी। और इस सुपर साइज मी में उन्होंने क्या दर्शाया कि एक व्यक्ति है जो यह कहता है कि मैं पूरा 1 महीना फास्ट फूड का सेवन करूंगा, बदल बदल के डिफरेंट टाइप का जो फास्ट फूड है उसका सेवन करूंगा। और वो व्यक्ति फास्ट फूड का तीनों टाइम सेवन करता, उसे खाता और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी चेक करवाता रहता, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी चेक करवाता रहता, अपनी जो दिल की धड़कनें थी उनको भी चेक करवाता रहता था। ट्रीटमेंट भी साथ साथ ही ले रहा था। लेकिन पूरे 30 दिन तक जब उसने इस फास्ट फूड का सेवन किया, जो 6 फुट 2 इंच का था और अच्छा खासा था वो, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर वो बीमारियों का घर बनकर रह गया। जितने भी उसके डॉक्टर थे जो उसका चेकअप करवाता था जिनसे, उन सभी डॉक्टर ने कहा अगर आप अच्छी तरह से जीना चाहते हैं तो फास्ट फूड की सुगंध भी मत लेना, अन्यथा आप अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। क्योंकि इस फास्ट फूड में सबसे अधिक कैलोरीज होती हैं, स्टार्च होता है, नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इंसान को कब्ज की समस्या हो जाती है, पेट की बीमारियां लग जाती हैं, डायबिटीज के बच्चे शिकार हो जाते हैं। और ये फास्ट फूड ऐसा है कि हमारा पेट की आंतड़ियां जो है उसे जल्दी से पचा नहीं पाती और पेट के अंदर वो 3 दिन तक सड़ता ही रहता है, जिसके कारण पेट की असंख्य बीमारियां लग जाती है। छोटे छोटे बच्चे भी आज डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं, शुगर का शिकार हो रहे हैं। अमेरिका जैसे देश को देखिए, अमेरिका जैसे देश में 127 लोग ओवरवेटेड हैं, 127 मिलियन से भी ज्यादा लोग ओवरवेटेड हैं। और वहां पर हर साल कितने ही लोग इसी फास्ट फूड के सेवन के कारण अपने प्राणों से हाथ धो रहे हैं। लेकिन हम भारतीयों की विडंबना है कि हम भारतीय हमेशा ही पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते आ रहे हैं। हमें विदेशों की संस्कृति अच्छी लग रही है और अपनी संस्कृति को, अपनी संस्कृति के खाने पीने, रहने सहने तरीके को हम छोड़ते चले जा रहे हैं। भगवत प्रेमियों, ये जो फास्ट फूड है ये हमारे लीवर पर भी इफेक्ट करता है। और हमारे महापुरुषों की आपने बात सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जैसा आप अन्न खाएंगे आपका मन भी वैसा ही होगा। क्योंकि जब हम किसी अन्न को, भोजन को ग्रहण करते हैं तो 3 तरह से कार्य करता है। जो उसका स्थूल भाग होता है वो मल बन जाता है, जो सूक्ष्म होता है उससे रक्त, मांस, मज्जा का निर्माण होता है,
और जो अत्यंत सूक्ष्म होता है वो हमारे मन का रूप धारण कर लेता है। इसलिए जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा, वैसे ही विचार आएंगे। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए, विचार अच्छे रहें, इसलिए हमें सात्विक भोजन करना बहुत जरूरी है। ब्रिटिश में इसी फास्ट फूड को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया वहां के वैज्ञानिकों ने। उन्होंने क्या किया, 2 चूहों के दलों को लिया। एक चूहे के दल को वो फास्ट फूड खिलाते थे और एक चूहे के दल को वो सात्विक भोजन खिलाया करते थे, ज्यादा मसालेदार जो नहीं होता था। और उसके बाद उन्होंने देखा कि जिन चूहों को फास्ट फूड खिलाया जा रहा है, ज्यादा तला हुआ मसालेदार भोजन खिलाया जा रहा है, वो अत्यंत उच्छृंखल हो जाते हैं, इधर उधर छलांग लगाते हैं, फिर एकदम से सुस्त होकर पड़े रहते हैं, उनमें आलस्य व्याप्त हो जाता है। लेकिन जो सात्विक भोजन कर रहे थे उनकी दिनचर्या सामान्य है, वो ज्यादा उछल कूद नहीं कर रहे हैं और ना ही उसमें किसी प्रकार की उनको सुस्ती दृष्टिगोचर हुई। फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया, जिन चूहों को सात्विक भोजन खिलाया जा रहा था उन्हें फास्ट फूड खाना शुरू करवा दिया और जो फास्ट फूड खा रहे थे उन्हें सात्विक भोजन देना शुरू कर दिया। परिणाम वही निकल कर आया, जो सात्विक भोजन कर रहे थे उन्होंने जब सात्विक भोजन छोड़कर फास्ट फूड को खाना शुरू किया तो वो भी उच्छृंखल हो गए, इधर उधर कुछ देर उछल कूद करते और फिर एकदम से सुस्त होकर पड़े रहते, उनमें आलस्य व्याप्त हो गया। और जो पहले फास्ट फूड खा रहे थे, फास्ट फूड छोड़कर जो सात्विक भोजन ग्रहण करने लगे तो उनका जीवन फिर सामान्य हो गया। वैज्ञानिकों ने ये परीक्षण बार बार पलट पलट कर देखा और हर बार उनको नतीजा यही मिला और उन वैज्ञानिकों ने घोषणा कर दी कि हाँ, इंसान जैसा भोजन ग्रहण करता है उसके स्वभाव पर, उसके विचारों में वैसा ही प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए भगवत प्रेमियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सुस्त ना हो, क्योंकि वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ज्यादा फास्ट फूड का सेवन करने से क्या होता है, इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसमें आलस्य आ जाता है और वो डिप्रेशन में रहना शुरू कर देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य सही बना रहे, आपके बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन ना आए, वो बीमारियों का घर ना बने, उनमें आलस्य व्याप्त ना हो, वो चुस्त हो, वो होशियार बने, तो आपको उनके खान पान की और ध्यान देना होगा और उन्हें फास्ट फूड से दूर रखना होगा, उन्हें सात्विक भोजन देना होगा। इसके साथ साथ हम अपने बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक का बहुत पिलाते हैं, वो काला पानी आप अपने बच्चों को गर्मियों में बहुत पिलाते हैं और उनके बॉटल्स में भी भर भर कर देते हैं कि बेटा प्यास लगे तो इसको पी लेना। लेकिन यही काला पानी आपके बच्चों के शरीर के ऊपर कितना हानिकारक प्रभाव डाल रहा है, आप इससे अनभिज्ञ हैं। वो काला पानी अगर आपकी टॉयलेट कोई साफ नहीं हो रही है उसमें डाल दीजिए, आपकी टॉयलेट साफ हो जाएगी। अगर किसी कुंडी को जंग लगा हुआ है, वो खुल नहीं रही है, तो उसके ऊपर उस काले पानी को, उस सॉफ्ट ड्रिंक का है जो है उसे डाल दीजिए, जंग दूर हो जाएगा और कुंडी झट से खुल जाएगी। अगर कपड़े के ऊपर ग्रीस का या खून का दाग लगा हुआ है तो उस काला पानी जो है उसमें उसे डिप कर दीजिए, कुछ घंटों के बाद उसे निकालिए और उसे मसलिए, ग्रीस का दाग और खून के दाग भी निकल जाएंगे। सोचिए, जो बाहर इतना इफेक्ट कर रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं, जब उसी काले पानी का सेवन आपके छोटे छोटे बच्चे, आपके नन्हे मुन्ने बच्चे उसका सेवन करते हैं तो अंदर कितने कोमल से सेल और टिश्यूज होते हैं, आंतड़ियां होती हैं, वो कितना नुकसान पहुंचा रही होंगी। इसमें ऐसे ऐसे एसिड्स होते हैं कि अगर आप अपने नाखून काट कर उसमें डाल देंगे तो 4 दिन के अंदर वो नाखून गल जाते हैं। सोचिए, वही काला पानी का सेवन जब आपके बच्चे अंदर करेंगे तो उनकी आंतड़ियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भगवत प्रेमियों, अपने खुद भी अच्छा खाइए, सात्विक खाइए और अपने बच्चों को भी सात्विक खिलाइए। अगर आप अपने बच्चों को पिलाना ही चाहते हैं, नींबू पानी पिलाइए और ऐसे ऐसे शरबत पिलाइए जो बहुत अच्छे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के द्वारा हमारी एक आयुर्वेदिक फार्मेसी है और इस फार्मेसी में हर गर्मियों में तरह तरह के शरबत बनाए जाते हैं जो बिल्कुल शुद्ध हैं। गुलाब का शरबत है, संतरे का शरबत है, जीरे का शरबत है। अगर आप पिलाना चाहते हैं तो इन शरबतों को पिलाइए जिससे आपके बच्चों के स्वास्थ्य को लाभ भी मिल सके। इसलिए यशोदा मैया बनिए। मॉडर्न होना ये नहीं होता कि हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करें। अगर मॉडर्न बनना ही चाहते हैं तो विचारों से बनिए,
सद्गुणों से बनिए, अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाकर बनिए, ताकि हमारी भारतीय संस्कृति भी सुरक्षित रहे, आपके बच्चे भी सुरक्षित रहें और आपके बच्चों का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे। इसलिए यशोदा मैया से सीखिए। वो अपने बच्चों को, अपने लल्ला को माखन खिलाती थी और कन्हैया जी माखन खाकर प्रसन्न हुआ करते थे। लेकिन कन्हैया जी अपने सखाओं के साथ उन्होंने सारे गोकुल में कोहराम मचा दिया। कभी किसी गोपी के घर में जाकर मटकियां फोड़कर आ जाते, कभी किसी गोपी के घर में जाकर मटकियां फोड़कर आ जाते। सारी गोपियां परेशान हो गई और परेशान होने के बाद सारी की सारी कन्हैया जी की शिकायत लेकर यशोदा मैया के घर में आई और एकदम से कहने लगी, अरे ओ यशोदा, अगर घर में दूध दही माखन की मटकियां कम पड़ रही हैं तो हम अपने घरों से भिजवा देंगी, परंतु अपने लल्ला को संभाल के रखो। अरे हमारी मटकियां फोड़ देता है, माखन चोरी करके चला जाता है, वानरों को खिला देता है, अब रोज रोज हम नए मटके कहाँ से लेकर आए। यशोदा मैया ने कहा, अरे मेरा लाल ऐसा क्यों करेगा? जिसके घर में दूध दही की नदियां बह रही हो, उसे दूसरों के घर माखन खाने की क्या जरूरत है। इतने में यशोदा मैया ने लल्ला को आवाज लगाई, अरे ओ कल्लू, अरे कान्हा, बाहर तो आ। कन्हैया जी बाहर आए। हाँ मैया, आपने मुझे बुलाया? हाँ लल्ला, ये गोपियां क्या कह रही है, तू चोरी करता है, माखन चुराता है, मटकियां फोड़ देता है। नहीं मैया, मैं ऐसा क्यों करूंगा, जब तू मुझे खाने के लिए माखन देती है, मेरे तो घर में ही इतना माखन है, मुझे चोरी की क्या जरूरत है। यशोदा ने कहा, सुन लिया? सारी गोपियां कहने लगी, नहीं 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 यशोदा, हम सत्य कह रही हैं, कान्हा चोरी करता है, माखन चुराता है, मटकियां फोड़ता है। कन्हैया ने कहा, मैया बात सुनो। कान्हा को मैया कहने लगी, क्या है? अरे नहीं मैया, और पास आओ, ये सुन लेंगी। यशोदा मैया थोड़ी पास गई। अरे मैया, अपना कान मेरे पास लेकर आओ। मैया ने कहा, हाँ बोल, क्या बात है? अरे मैया, इनको कहो कि अगर मैं चोरी करता हूँ तो मुझे रंगे हाथों पकड़ कर दिखाएं। कहने लगी, हाँ बात तो अच्छी है। यशोदा मैया ने कहा, हाँ तुम कहती हो मेरा लल्ला चोरी करता है, माखन चुराता है, मटकियां फोड़ता है। अगर मेरा लल्ला चोरी करता है, माखन चुराता है, तो मेरे लल्ला को रंगे हाथों पकड़ कर दिखाओ तो मैं मान जाऊंगी। सारी गोपियां चुप हो गई। अब इसको कौन पकड़े, कभी किसी के हाथ आ ही नहीं सकता ये। एक गोपी ने कहा, ठीक है मैं पकड़ कर दिखाती हूँ। कन्हैया ने नजर दौड़ाई, अच्छा प्रभावती है, कोई बात नहीं, तुझे भी मैं देख लूंगा। प्रभावती बाहर गई, अपनी सारी सखियों से कहा, देखो कान्हा को पकड़ना है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। सखियां कहने लगी, हम तो नहीं देंगी साथ, क्योंकि हमें तो बहुत लगता है प्यारा, और हम नहीं चाहती तू पकड़े और यशोदा मैया उसकी पिटाई करे, इसलिए हम तो उसे खुशी ही देखना चाहती हैं, हम सहयोग नहीं देंगे। प्रभावती कहने लगी, नहीं तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हम इसी गांव में रहती हैं, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। सारी कहने लगी, अच्छा ठीक है, तू कहती है तो दे देंगे, अब करना क्या है। कहने लगी, वो मेरे घर में चोरी करने के लिए जरूर आएगा, मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए मैं माखन बनाकर तैयार रखूंगी, ऊपर छीके पे टांग दूंगी, और टांगने के बाद घर के दरवाजे खिड़कियां हम बंद कर देंगे और घर के चारों ओर जाकर छुप जाएंगी, और जैसे ही घर में चोरी करने के लिए जाएगा हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। प्रभावती ने अपने सखियों के साथ पूरी ये प्लानिंग कर ली, और उसके बाद वो इधर उधर जाकर छिप जाती हैं। और कन्हैया जी ने भी अपने सखाओं से जाकर कह दिया, आज तो मैं चोरी प्रभावती के घर में ही करूंगा, चलो मेरे साथ। सारे कन्हैया के पीछे पीछे चल पड़े। अब जैसे ही गए तो एक पेड़ के पास रुक जाते हैं और सारे सखा कहने लगे, अरे कान्हा, यहाँ तो बड़ा क्या कड़ा पहरा लगा हुआ है, हम चोरी नहीं कर पाएंगे, पकड़े जाएंगे, फिर तुझे यशोदा मैया से डांट खानी पड़ेगी। अरे ऐसे कैसे पकड़ा जाऊंगा मैं भी अपने नंद बाबा का बेटा हूँ, यशोदा मैया का बेटा हूँ, मैं भी चोरी कर कर दिखाता हूँ कि कैसे चोरी करते हैं। सारे सखा कहने लगे, अरे अरे कान्हा देख, उस पेड़ के पीछे भी गोपी है, अरे उस घर के पीछे भी वो छुपी हुई है, अगर तू अंदर जाएगा तो तुझे पकड़ लेंगी। कहने लगे, अच्छा अभी देखना। इतने में पेड़ पर प्रभु की नजर पड़ी तो एक वानर बैठा हुआ था। प्रभु ने कहा, आ, और वानर छलांग लगाकर प्रभु के पास आया। अरे प्रकृति उसके इशारों पर चलती है तो वानर उनका इशारा भला कैसे ना समझता। वानर आया और प्रभु ने इशारा किया, जा उस घर में घुस जा, और प्रभु का संकेत पाते ही वानर ने एक छलांग लगाई, खिड़की को खोला और घर के अंदर घुसकर उसने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। और प्रभावती ने शोर मचा दिया, अरे आ गया कान्हा, आ गया चोरी करने के लिए, पकड़ो पकड़ो। और सारी गोपियां एकदम से जब घर के
प्रवेश किया उन्होंने तो आगे से बंदर को देखा, और बंदर ने जैसे ही अपना मुंह बनाकर उन्हें डराया तो सारी गोपियां डरते हुए भाग गई। अरे वानर आ गया घर में, अरे वानर आ गया। सारी की सारी गोपियां डरते हुए वहां से 9 2 11 हो गई। अब सारा रास्ता साफ हो गया। कान्हा जी ने कहा अरे देखो रास्ता साफ हो गया, चलो मेरे साथ। सारे के सारे कन्हैया जी के पीछे चल पड़े और ढूंढ रहे हैं माखन कहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है, वहां पर भी नहीं है, माखन कहाँ है। एक सखा ने कहा अरे देखो कान्हा, वो रहा माखन, इतने ऊंचे पर टांगा हुआ है। कहने लगे हाँ, पर चोरी तो यहीं से ही करनी है, पर उतारूं कैसे, इतना ऊंचा है, हाथ भी नहीं पहुंच रहा, क्या करूं। सोचते रहे, सोचता हूं, सोचते रहे। कहने लगे अरे ओ मोटू, तुझे इतना माखन खिला खिला के मोटा क्यों किया है, चल इधर आ, नीचे घोड़ा बन जा, फिर मैं ऊपर चढ़कर हाथ पहुंचाता हूँ। वो मोटा घोड़ा बन गया नीचे, प्रभु उस पर चढ़े, फिर हाथ लगा रहे हैं। अरे नहीं, मेरा हाथ तो जा ही नहीं रहा, अभी भी छोटा है, फिर अब मैं क्या करूं। अरे लंबू चल तू इधर आ, इस घोड़े पे सवार हो जा। वो लंबू खड़ा हो गया, उनका सखा। आपने बाकी सखाओं से कहा अरे चलो तुम, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मुझे उठाओ और इसके कंधों पर चढ़ा दो। सारे सखा आगे बढ़े और उन्होंने कन्हैया जी को उनके कंधों पर चढ़ा दिया, और कन्हैया जी उनके कंधों पर चढ़ के मटकी को हाथ डाल रहे हैं, मटकी हिल रही है। सारे सखा कह रहे हैं अरे पकड़ कन्हैया, पकड़, पकड़ आने वाली है। कन्हैया जी अपना हाथ ऊपर करते जा रहे हैं। सखा कहने लगे अरे पकड़ पकड़ कन्हैया, जल्दी पकड़, नहीं तो गोपियां आ जाएंगी। और कन्हैया जी ने झट से जैसे ही मटकी पर हाथ डाला, सारे सखा प्रसन्न हो गए। अरे कान्हा ने मटकी उतार ली, कान्हा ने मटकी उतारी, अपने सखाओं को माखन खिला रहे हैं और साथ में मिश्री भी खिला रहे हैं। सारे सखा प्रसन्न हो गए और इतने प्रसन्न हुए कि वो भूल ही गए कि वो प्रभावती के घर में बैठे हुए। इतने में गोपियां भी आ गई और कहने लगी अरे अरे देखो माखन चोर अंदर है। प्रभावती कहने लगी अरे देखो देखो, पकड़ो 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 पकड़ो, यही है माखन चोर। और जैसे ही गोपियां आई तो क्या गोपियों ने हमारे कन्हैया जी को पकड़ लिया? पकड़ लिया? नहीं पकड़ा, और हमारे प्रभु वहां से भाग खड़े हुए। उसे ऐसे नहीं पकड़ा जाता, उसे तो प्रेम की डोरी के साथ ही पकड़ा जा सकता है। लेकिन ये प्रभु का प्रेम था गोपियों के प्रति, और गोपियों का प्रेम था प्रभु के प्रति, कि कभी गोपियां प्रभु को पकड़ती और कभी प्रभु गोपियों को पकड़ते, कभी गोपियां प्रभु को नचाती तो कभी प्रभु गोपियों को नचाते, क्योंकि प्रेम में भक्त भी नाचता है और भगवान भी नाचता है। एक दिन कन्हैया जी जब अपने घर से अपने सखाओं के साथ निकले, गोकुल में देख रहे हैं अरे जगह जगह पर पीला ही रंग, पीला ही रंग, ये क्या हो रहा है। लोग अपने घरों के बाहर रंगोलियां बना रहे हैं तो पीले रंग की, तोरण द्वार बना रहे हैं तो पीले रंग के वस्त्रों की भरमार हुई पड़ी है। कान्हा जी अपनी यशोदा मैया के पास आए, मैया मैया आप भी पीले वस्त्रों में उलझी हुई हैं, सारा गोकुल पीले वस्त्रों में उलझा हुआ है, ये सब क्या हो रहा है मैया। मैया कहने लगी कान्हा कल बसंत पंचमी है ना, उसी की तैयारी हो रही है। बसंत पंचमी मैया वो क्या होता है? अरे कान्हा, जो पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं फिर नए पत्ते आते हैं, इस समय पूरी प्रकृति प्रसन्न हो जाती है। सरस्वती माँ का पूजन किया जाता है, जो विद्या की देवी है, उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इस दिन हम अपनी गौ माँ का पूजन करेंगे, सरस्वती माँ का पूजन करेंगे, पीले वस्त्र धारण करेंगे, पीली मिठाइयाँ बनाएंगे और पतंग भी उड़ाएंगे। अच्छा मैया पतंग भी उड़ाएंगे, फिर तो बड़ा मजा आएगा। और मैया मैं भी पीले वस्त्र पहनूंगा। अरे लल्ला तेरे लिए तो मैंने सब कुछ पीला बनवाया है, पीताम्बर है तेरा, और तू जितने भी आभूषण धारण करेगा ना वो सारे के सारे पीले फूलों के होंगे, तेरा मोर मुकुट भी फूलों का ही होगा। अरे वाह मैया, फिर तो मैं बहुत सुंदर राजकुमार लगूंगा। मैया कहने लगी अरे तू तो मेरे लिए अभी से राजकुमार है, राजकुमार क्या लगेगा, तू तो बहुत सुंदर है। कान्हा कहने लगा मैया कब आएगा ये बसंत पर्व? अरे कान्हा रात्रि व्यतीत होगी, प्रातः काल होते ही बसंत पंचमी मनाएंगे। और सारे गोकुल में ये उत्सव था, बड़े प्रसन्न थे सारे। कल बसंत पंचमी है और हम अपने कन्हैया के साथ इस बसंत पंचमी के उत्सव को मनाएंगे और बड़ा मजा आएगा। और गोकुल के बाहर जो मेला लगता है, फिर सारे कन्हैया के साथ उस मेले को देखने के लिए जाएंगे। और सारे के सारे गोकुलवासी बहुत प्रसन्न हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस दिन का कि कब बसंत पंचमी आए। वो दिन दूर नहीं जब
भारत फिर से जगत गुरु कहलाएगा और इस भारत में फिर से विवेकानंद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा फिर से उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन युवाओं को सही दिशा देने की जरूरत है। लेकिन आज यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले विद्यार्थी, स्टूडेंट्स जो हैं वो नशे का सेवन कर करके अपने जीवन को खराब करते चले जा रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है जी आप नशे का सेवन क्यों करते हैं, तो आगे से उनका जवाब होता है पीर प्रेशर है, ये स्टेटस सिंबल है। अरे कैसा युवा है आप कि आप चंद दोस्तों के दबाव में आकर नशे का सेवन करने लग जाते हैं। देखिए उन देशभक्तों को, वारे वारे जाइए उन देशभक्तों के ऊपर, उनके ऊपर भी पीर प्रेशर था ब्रिटिश सरकार का। कोड़ों की मार उन्होंने भी सहन की, बर्फ की सिल्लियों पर लटा लटा कर सर्दी के दिनों पर उनके ऊपर चाबुक मारे जाते थे। लेकिन हर चाबुक के साथ एक ही बात निकलती, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय निकला करती थी। वो तो किसी पीर प्रेशर के अंडर नहीं आए। उन्होंने नहीं सोचा कि नहीं हमसे नहीं सहन होंगी ये यातनाएं, हम नहीं देश को आजाद कर सकते, हम करवा सकते, हम भी नशे का सेवन करते हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है। नहीं, उनके अंदर एक जोश था, जज्बा था, जुनून था, अपनी भारत माँ के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून था और वो कर गुजर गए। हाँ, इसीलिए हमारा देश आज आजाद है, तिरंगा आजाद हवाओं में लहरा रहा है। इसलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं आज का युवा बेकार नहीं है। आज के युवा को भी अगर सही दिशा प्रदान कर दी जाए तो आज का युवा भी सही मार्ग पर अग्रसर होकर अपने जीवन का उत्थान कर सकता है, अपने राष्ट्र का उत्थान कर सकता है। इसलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ये कहते हैं कि अगर हर युवा के अंदर उस ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया जाए, उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दिया जाए, और जब हर युवा के अंदर ब्रह्म ज्ञान की अग्नि धड़केगी तो इनकलाब होकर ही रहेगा। इनकलाब को होने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत सारी गंध हो तो तेजाब बनता है, बहुत सारे प्रश्न हो तो जवाब बनता है। धड़कता है ब्रह्म ज्ञान जब युवाओं के हृदय में, तभी इनकलाब होता है, तभी इनकलाब होता है। इसलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इसी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आज युवाओं की सोच को बदल रहे हैं, जिनकी सोच ये है कि भारत एक रूढ़िवादी परंपरा है। इसी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने युवाओं के जीवन को बदल कर रख दिया, जो नशे के दलदल में धंसे हुए थे। और गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से हमारा एक प्रकल्प चल रहा है जिसका नाम है बोध नशा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आज गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के कृपा हस्त तले असंख्य ऐसे युवा थे जो इस नशे का सेवन करते थे, चरित्र से गिर चुके थे, लेकिन ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, अपने रूट लेवल से जुड़ने के बाद, ईश्वर की अनुभूति के करने के बाद आज उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन है। आज वो अच्छा सोचते हैं, अपने चरित्र को साध कर चल रहे हैं। आज वो देश की चिंता कर रहे हैं, राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं। आज देशभक्ति के गीतों पर वो थिरक रहे हैं। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से आज ऐसा युवा वर्ग है जो बार बार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो रहा और ये कह रहा है कि हम वारी जाते हैं गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के ऊपर, जिन्होंने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया, जिन्होंने हमारे घट के अंदर उस ईश्वर का दर्शन करवाया और हमें दलदल से बाहर निकाल लिया। हमारे नर्क भरे जीवन को उन्होंने स्वर्ग में परिवर्तित कर दिया। भगवत प्रेमियों, अगर बदलाव आ सकता है, चाहे युवाओं में हो या वृद्धों में हो या बालकों में हो, स्त्रियों में हो या पुरुषों में हो, अगर बदलाव आ सकता है तो मात्र इसी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही आ सकता है। और मैं आपको अंत में एक घटना जरूर सुनाना चाहूंगी कि इस ज्ञान के द्वारा युवाओं के अंदर कैसा परिवर्तन आ रहा है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से एक युवा भाई ने जब गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से उस ब्रह्म ज्ञान को प्रपन्न किया और अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन किया, तो दर्शन करने के बाद उसने सुमरन साधना की, ध्यान किया, सत्संग विचारों को श्रवण किया, तो उसके जीवन में एक परिवर्तन आया। और उसके अंदर आया हुआ परिवर्तन और उसके दोस्तों में आया हुआ परिवर्तन उसने साझा किया। वो बताता है कि एक बार जब मैं अपने स्कूल कॉलेज के जो मित्र थे, जो दोस्त थे, उनके साथ एक फिल्म देखने के लिए गया। उन कॉलेज के मित्रों के साथ जब फिल्म देखकर बाहर निकल कर आए तो क्या हुआ, वो बताता है कि मेरे सारे वो मित्र उस अश्लील दृश्य का बार बार व्याख्यान कर रहे थे जो उस फिल्म के अंदर थी। वो बार बार उसी
टॉपिक पर ही बात कर रहे थे जो अश्लीलता से परिपूर्ण थी और उसी अश्लील गाने को बार बार गा रहे थे। फिर वो कहता है कि जब मैंने इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया तो मेरे ब्रह्म ज्ञानी युवा भाई भी मेरे मित्र बने, जिनके साथ मैं सत्संग में मिला करता था। फिर एक दिन मैं उन्हीं ब्रह्म ज्ञानी भाइयों के साथ, अपने ब्रह्म ज्ञानी दोस्तों के साथ मैं उसी फिल्म को देखने के लिए थिएटर में गया, और जब मैं वापस निकला तो मैं उनकी सोच से हैरान था, क्योंकि जब वो बाहर आए तो किसी अश्लील दृश्य का चिंतन नहीं कर रहे थे, उसका व्याख्यान नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने कहा कि अरे भाई, जिस प्रकार से फिल्म में हमने वो जो मुख्य द्वार बना हुआ देखा था, ऐसा ही मुख्य द्वार हम भी अपने कथा स्थलों में लगाएंगे। ऐसा कथा स्थलों में लगाएंगे कि उस द्वार को देखकर ही लोग खींचे चले आए और गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संग विचारों को श्रवण करके सत्य के साथ जुड़ सके और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक कर सके। और उन्होंने बताया, वो कहते हैं, अरे जैसा टेंट हमने वहां लगा देखा था ना शादी के दौरान, ऐसा ही टेंट हम अपने सत्संग कार्यक्रमों में लगाएंगे, हम अपनी कथाओं में लगाएंगे, ताकि लोग उस टेंट के नीचे बैठकर सत्य के प्रचार को सुनकर अपने जीवन में धारण कर सके। इसे कहते हैं क्रांतिकारी परिवर्तन, इसे कहते हैं विचारों में परिवर्तन, इसे कहते हैं स्वभाव में परिवर्तन आना। और ये परिवर्तन आ सकता है आज के युवाओं में तो मात्र ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही आ सकता है। और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी इसी ब्रह्म ज्ञान के बल पर आज युवाओं को बदल रहे हैं, और युवा आज अपने देश के लिए सोच रहे हैं, राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं, अपना भी उत्थान कर रहे हैं और राष्ट्र का भी उत्थान कर रहे हैं और समाज का भी उत्थान कर रहे हैं। इसलिए भगवत प्रेमियों, बसंत पर्व मनाना उस दिन सार्थक होगा, ये बसंत पंचमी मनानी उस दिन सार्थक होगी जब हम सभी भी उस अध्यात्म रूपी बसंत को अपने जीवन में धारण कर लेंगे, क्योंकि ये बसंती रंग अध्यात्म का भी प्रतीक है। ये ऐसा बसंती रंग है जो हमें विकारों के बंधन से मुक्त कर देता है। विकारों के बंधन से जब इंसान मुक्त होगा तभी एक शांतमय समाज की स्थापना हो सकती है, और जब शांतमय समाज की स्थापना होगी तभी वहां पर मानवता, भाईचारे और सौहार्द के गीत हम सारे मिलकर गा सकते हैं। और जब सारे युवा वर्ग इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके, सभी लोग इस ब्रह्म ज्ञान को प्रपन्न करके, ईश्वर की अनुभूति करके उस ईश्वर के साथ जुड़ेंगे तो भगवत प्रेमियों, गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं फिर वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत फिर से जगत गुरु कहलाएगा और इस भारत में आकर लोग फिर से शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे, इस ज्ञान को प्रपन्न करेंगे और इसी ज्ञान को फिर विदेशों में जाकर इस सत्य का भी प्रचार करेंगे।